नमस्कार, पहुना.in में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसेस सुष्मिता भंडारी कोठारी जी, जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया सुपर मॉडल यूनिवर्सल 2021 का खिताब अपने नाम किया है। सुष्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके इस सफ़र की शुरुआत किस तरीके से हुई? नमस्कार एवरीवन, जय जोहार। ये मेरी पहली ही बारी है रायपुर और छत्तीसगढ़ में, सो आप सभी का स्वागत है इस शो पे। मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई थी जब मैंने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस का कॉन्टेस्ट जीता था। टाइम्स ऑफ इंडिया एक कॉन्टेस्ट करता है एवरी ईयर फॉर द फ्रेश फेस ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे 15,000 लड़कियों में से सिर्फ 2 लड़कियों को चूज़ किया गया था, उसमें मुझे चूज़ किया गया था और वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। मैंने उनके लिए काफ़ी एडवर्टिजमेंट्स, प्रिंट कैंपेन्स किए, अलग अलग लैंग्वेजेस में किए, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, सारे लैंग्वेजेस में किए। वहाँ से एक्चुअली मेरे एक्टिंग की शुरुआत हुई। बेसिकली मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक सिंगर है, एक आर्टिस्ट है, एंड माई सिस्टर इज़ ऑल्सो अ सिंगर, अ प्लेबैक सिंगर। सो आई ऑल्सो सिंग, बट एक्टिंग में भी मेरी रुचि रही है हमेशा से। सो तब से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे जाना, मेरा टैलेंट पहचाना, एंड फिर काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया। अभी हाल ही में मैंने एक मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की एडवर्टिजमेंट की है अनिल कपूर के साथ, एंड मैंने बाकी शंकर महादेवन के साथ काम किया है इन राइजिंग स्टार प्रोमो। फिर ग्रीन प्लाई की एडवर्टिजमेंट में आपने मुझे देखा होगा, बिग बॉस सीज़न 10 के एडवर्टिजमेंट में आपने मुझे देखा होगा, जमाई राजा के प्रोमो में रवि दुबे के साथ आपने मुझे देखा होगा, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं अब तक के। एंड एज अ सिंगर मैंने ऑल ओवर द ग्लोब परफॉर्म किया है। 10 इयर्स की थी तब से मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस करती हूँ, एंड सिंगर्स लाइक राहुल वैद्य, श्रेयस पुराणिक, सुदेश भोसले, इन सभी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है एंड उनके साथ गाया है, काम किया है। सो दैट इज़ हाउ माई जर्नी हैज़ बिगिन, एंड नाउ आई हैव बिन क्राउन्ड एज मिसेस इंडिया सुपर मॉडल यूनिवर्सल। सो ये एक नया खिताब है जो मुझे मिला है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर मैं बहुत काम कर रही हूँ। एंड उसी के सिलसिले में एक्चुअली मैं छत्तीसगढ़ भी आई थी। यहाँ पे एक शो हुआ था अभी कल, मैं उसे जज करने आई थी, मिस्टर मिस एंड मिसेस छत्तीसगढ़। प्रिंस नरूला जी के साथ मैं जज कर रही थी ये शो कल। सो इट इज़ अ वेरी बिग सक्सेस, एंड आई एम ग्लैड टू सी कि छत्तीसगढ़ में भी इतना अच्छा टैलेंट है और लोग इस इंडस्ट्री में आने के लिए इतने उत्सुक है, एंड दे आर रियली वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। सुष्मिता जी, हाल ही में आपको मिसेस इंडिया सुपर मॉडल यूनिवर्सल 2021 के खिताब से नवाजा गया है, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मैं चाहूँगी कि आप इस शो की पूरी जर्नी के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शो की शुरुआत कैसे हुई, कितने राउंड्स में ये शो हुए, आपको क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ नया देखने को मिला? श्योर। सो एक्चुअली इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि इंस्टाग्राम पे मुझे एक पोस्ट आया था कि ड्रीम्स प्रोडक्शन शरद चौधरी प्रेजेंट्स मिस्टर मिस एंड मिसेस सुपर मॉडल यूनिवर्सल, ऐसा एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो मिसेस के लिए एक्चुअली मेरी हाल ही में शादी हुई, सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं मिसेस के कैटेगरी में भी काम स्टार्ट कर सकूँ। तो ये पहला ही शो था जो मैंने आफ्टर मैरिज गई, मैंने अप्लाई किया, एंड इंस्टाग्राम पे मिला। फिर हमारी लोकल स्टेट कंपटीशन हुई जहाँ पे 4 राउंड्स थे। फर्स्ट वाज हमें हमारा इंट्रोडक्शन भेजना था लिख के, देन सेकंड था वो अप्रूव होने के बाद हमें फ़ोटोज़ भेजने थे, फिर थर्ड था वीडियो भेजना था रैंप वॉक करके और इंट्रोडक्शन करके, एंड देन फोर्थ था 1-on-1 मीट था हमारा विद द जजेस। बाबला कटोरिया सर थे, ही इज़ अ फैशन कोरियोग्राफर फ्रॉम मुंबई, एंड शरद चौधरी थे हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो। अनु मैम थी जो को प्रोड्यूसर है इस शो की। ये पुणे में आए थे एंड उन्होंने पूरे इंडिया में टूर किया था। सो हर कोई एक एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रही थी और कर रहा था। तो मैं महाराष्ट्र लेवल पे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही थी। वहाँ से फिर मैं इंडिया लेवल के कॉन्टेस्ट के लिए आई आगे, एंड हम लोग 15
लड़कियां और थी इन मिसेस कैटेगरी। जम्मू एंड कश्मीर, बाड़मेर, छत्तीसगढ़, सारे शिमला, सारे ही जगहों से लेडीज़ आई थी, मिसेस आई थी। एक 6 डेज़ का हमारा इंटेंसिव ग्रूमिंग सेशन हुआ था। हमारे लिए तो ग्रूमिंग था, बट फॉर जजेस इट वाज अ जजमेंट फॉर देम ऑल्सो। दे वर टेस्टिंग अस ऑन ऑल द डेज ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक आपका नेचर कैसे है, आप किससे कैसे बात करते हो, आप टाइम पे पंक्चुअल हो कि नहीं, आपका डिसिप्लिन कैसा है, ओवरऑल एज अ पर्सनालिटी आप कैसे हो, वो सारी चीज़ें। फिर ड्रेसिंग कैसा है आपका, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, आपको इंडिया के बारे में कितनी जानकारी है, वो सारी ही चीज़ें, IQ लेवल, सब कुछ टेस्ट हुआ इन दीज 6 days। एंड हमें कृति नारंग करके एक मैम है, उनके पास से क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ग्रूमिंग मिली, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि जजेस के सामने बहुत बारी ऐसे होता है कि आप थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हो एंड यू कैन नॉट परफॉर्म योर बेस्ट। सो वो चीज़ें कैसे निकालना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। शरद सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें लाइन अप की थी एंड हम सारी ही लड़कियों को बहुत कुछ सीखने मिला। ऑन द फिनाले डे की एक दिन पहले हमारा टैलेंट राउंड भी हुआ था, जहाँ पे हमको हमारा टैलेंट दिखाना था। बॉयज़ के कैटेगरी में 70 बॉयज़ थे और गर्ल्स की कैटेगरी में समवेयर अराउंड 45 to 50 मिस के कैटेगरी में आई थी। तो हम लोगों का साथ में मिलके एक टैलेंट शो था, जहाँ पे हमें हमारा टैलेंट दिखाना था। मैंने सिंगिंग किया था, मेरे ढोलना, ये एक क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है भूल भुलैया मूवी का, तो मैंने वो प्रेजेंट किया था, जिसके लिए मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। दैट वाज वन ऑफ माय गेम चेंजर्स। वहाँ पे जजेस को मैं काफ़ी इम्प्रेस कर पाई एंड वहाँ से फिर नेक्स्ट डे हमारा फिनाले था। प्रिंस सर, युविका मैम, प्रियांक शर्मा, मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल, ये सारे ही लोग आए थे एंड उन्होंने हमें एक 5 राउंड के फिनाले में जज किया। फर्स्ट वाज प्लेन रैम्प वॉक, सेकंड वाज इंट्रोडक्शन राउंड, फिर हमें 15 में से 10 लड़कियों को चूज़ किया। फिर 10 में से 10 ही लड़कियों को क्वेश्चंस पूछे गए। एक बाउल में क्वेश्चन की चिट्ठी थी, एक एक करके एंकर हमारे पास आई, हमें चिट्ठी लेनी थी एंड वी हैड टू आंसर द क्वेश्चन। इम्प्रॉम्प्टू था वो। मुझे क्वेश्चन आया था कि इफ़ यू डोंट लूज़ टुडे, इफ़ यू लूज़ टुडे व्हाट विल यू डू, लाइक इफ़ यू डोंट विन टुडे। सो मैंने इस चीज़ को पढ़ा एंड देन आई आंसर्ड इट इन अ वे कि मेरा एक मोटिव है कि मैं आफ्टर मैरिज विमेन को वर्क करने के लिए प्रमोट करना चाहती हूँ, फैमिलीज़ को अवेयर कराना चाहती हूँ कि विमेन शुड कंटिन्यू वर्किंग इवन आफ्टर मैरिज। अनडाउटेडली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में रख के भी एक विमेन, जैसे हमारी मॉम्स, हमारी भाभीज़, हमारी बहनें जो मल्टीटास्किंग करती है, वो चीज़ वो आफ्टर मैरिज भी कर सकती है। तो मेरा यही मोटिव था कि मैं इस चीज़ को प्रमोट करूं, क्योंकि इतना टैलेंट है हमारी विमेन में, इंडियन लड़कियों में। एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू गो एंड सी, देयर इज़ सो मच ऑफ न्यूनेस, एक फ्रेशनेस है जो अनटच्ड है। इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है जो मैं चाहती हूँ कि उभर के बाहर आए। सो मेरा ये मोटिव है एंड इवन दो इफ़ आई do not win today, of course winning was very important for me, but even though if I do not win today, मेरा ये motive change नहीं होगा। I will still try to work towards this motive and ये मेरा क्वेश्चन था, तो मैंने इस तरीके से इसको आंसर किया। फिर 10 में से टॉप 5 आई, फिर हमें क्वेश्चन आंसर किया गया और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं अकेली ऐसी लड़की थी जिसको सेकंड क्वेश्चन आंसर राउंड में भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपके लिए सक्सेस क्या है।
तो जिसका जवाब मैंने ऐसे दिया कि सक्सेस फॉर मी इज़ पर्सन जो सीखता रहे लाइफ में. विनिंग इज़ जस्ट अ प्राइज बट लर्निंग स्टेज विथ यू फॉर एवर. सो जितना आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे. अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ सक्सेस. और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हुए एंड बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. काफ़ी टेंस्ड सिचुएशन थी बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे ही अकेले को 3 क्वेश्चंस पूछेंगे. आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस 1 क्वेश्चन एंड देन मेरे आगे वाली लड़की को बोला कि आप वापस सुष्मिता के पास माइक दीजिए. सो आई वॉज लिटिल गेटिंग नर्वस बट आई डिड नॉट लीव माई कॉन्फिडेंस बिकॉज आई वॉज श्योर कि मुझे पता है कि मैं क्या बोलूँगी एंड दे आर हियर टू ओनली नो मी बेटर. सो मैंने उसी चीज़ पे फोकस रखते हुए बात की एंड उनको मैं इम्प्रेस कर पाई और आज ये किताब जीत चुकी हूँ. सो आई फील वेरी प्राउड एंड आई एम ग्रेटफुल दैट मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला. बिल्कुल. जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि आप सिंगर भी हैं, आप सिंगिंग भी करती हैं. आपने इस पेजेंट के टैलेंट राउंड में भी सिंगिंग किए थे, तो 2 लाइन हम भी आपसे सुनना चाहेंगे. श्योर. क्या गाऊँ? कुछ भी जो आपकी इच्छा. जो गाना आपने वहाँ गाया था वही गा दीजिए. ओके, मैं मेरे ढोलना गा के दिखाती हूँ आपको. साथी रे मर के भी तुझको चाहूँगी मैं. तेरे बिन न जीना मुश्किल. तेरे केसों की साई में तेरी राहतों की खुशबू है. तेरे बगैर क्या जीना. मेरे रोम रोम में तू है. मेरे चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है. ये दूरियां हमेशा है नजदीक हमको लाती है. ओ पिया. थैंक यू सो मच मैम. मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज़ भी है. अब एक सवाल मेरा ये रहेगा कि चूँकि आप बहुत समय से इस फील्ड में हैं एंड अभी अभी आपने जैसा बताया कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, तो शादी से पहले का एक्सपीरियंस और शादी के बाद का एक्सपीरियंस दोनों में कितना फ़र्क है? हाँ, एक्चुअली मैं लाइफ को इस तरीके से देखती हूँ कि ये एक चैलेंज ही है. Even if it was before marriage or after marriage, I was always prepared for the unplanned things in life. So मैं life को उसी नज़रिए से देखती हूँ. Of course बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई. आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है एंड काफ़ी चीज़ें और बढ़ जाती है जिसकी तरफ आपको देखना होता है. बिफोर मैरिज इट इज़ ओनली यू. आप सिर्फ खुद पे फोकस करते हो. आफ्टर मैरिज आप अपने हस्बैंड के पास भी उतने ही डेडिकेशन से ध्यान देते हो. फैमिली की तरफ उतना ही ध्यान देते हो. एंड मुझे मेरी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है इवन बिफोर मैरिज. सो आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. सो ये बैलेंस हमेशा से ही मेरे लाइफ में रहा है जो मैं और बेहतर बैलेंस कर सकती हूँ अब. एंड मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं वर्क और लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकूँ. इन लॉज की अगर मैं बात करूँ तो इन लॉज का आपको कितना और किस तरीके से सपोर्ट मिला है? वेल एक्चुअली मेरे इन लॉज आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने सपोर्टिव इन लॉज मिले हैं जिन्होंने मेरे इस सोच को समझा, जिन्होंने मेरे टैलेंट को एक्सेप्ट भी किया और वो ये भी समझते हैं कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकता है और लड़कियों को इंस्पायर कर सकता है. और ये मेरी एक ढाल बन चुके हैं कि मुझे ये सपोर्ट देते हैं एंड हम लोग साथ में ये चीज़ को अचीव करते हैं. उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल हो सकता था क्योंकि इंडियन कल्चर थोड़ा डिफरेंट है. And but yeah, the time is changing and it is changed. I am a very big example of that because मैं भी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ और विमेन अभी भी घूंघट लेते हैं. सो एक कल्चरल डिफरेंस भी बहुत है इंडिया में. बहुत सारे कल्चर्स है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अपब्रिंगिंग्स है.
सो उसको ध्यान में रखते हुए भी विमेन कैन स्टिल वर्क, ये चीज़ को मैं बहुत तवज्जो देती हूँ अपने लाइफ में भी, एंड मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियों को भी ये मौका मिले कि वो ये सब कर पाए। हाँ, आपने कमर्शियल एड्स भी किए हैं, आपको बहुत सारी फिल्मों में भी देखा गया है, टीवी सीरियल्स में भी आपको देखा गया है, शोज़ भी आपने किए हैं, बड़े बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपने स्क्रीन शेयर किया है। तो किस तरीके का ये वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, या उस वक्त शूट करने वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस या कुछ तो आएगी, उस वक्त उस दौर के बारे में आप बताइए। श्योर। सो मैंने काजोल मैम, सैफ अली खान सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, शंकर महादेवन, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग है एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड। एक पेशेंस जो चाहिए होता है, वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, आपको सेट पे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। वो ये समझ के ही आते हैं कि सामने वाला एक फ्रेशर है, तो वो बहुत एक कंफर्टेबल सी सिचुएशन बनाता है। जैसे सैफ सर सेट पे बहुत मजाक करते थे, सो ऐसे लग नहीं रहा था कि हम किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ बहुत ही मैंने सारे ही लोगों में देखी। अजय देवगन सर हो, वो इतना पर्सनली आके बात करते हैं, दे ट्राई टू मेक यू फील सो कंफर्टेबल कि आप अपने आप में फिर वो एक कॉन्फिडेंस पा लेते हो, सो दैट यू कैन परफॉर्म योर बेस्ट। दैट्स व्हाट दे वांट, एंड ये चीज़ मैंने देखी, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला उनसे। एंड मैं चाहती हूँ कि और भी जैसे जैसे मैं और लोगों के साथ अब काम करूँगी, जैसे प्रिंस के साथ मैंने कल शो जज किया, तो उनका भी बहुत एक जॉली नेचर था, जो एक बहुत वेलकमिंग नेचर था। ये सारी चीज़ें देख के ऐसे लगता है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इन लोगों के पास से, एंड दे आर ट्रूली अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर अस एंड दे मोटिवेट अस इन एवरी वे। जी बिल्कुल। अगर मैं आपकी आगे की जर्नी की बात करूँ तो आगे आपकी क्या रहेंगी, क्या आगे कोई प्रोजेक्ट है, या आगे हम आपको और कब स्क्रीन पे देख सकते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं, मैं अपने गाने भी लॉन्च करने वाली हूँ जल्द ही। एंड मेरी अकेडमी है माँ, विच स्टैंड्स फॉर म्यूज़िक एंड एक्टिंग अकेडमी। तो मैं उसके थ्रू काफ़ी टैलेंटेड लोगों को लॉन्च करने का एक प्रयास कर रही हूँ, जहाँ पे हम बॉलीवुड में जो एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, उनको लाते हैं और वो ही सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। अभी पैन इंडिया हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी है। सो मैं चाहती हूँ कि घर घर में ये चीज़ पहुँचे, क्योंकि जो नॉलेज इन लोगों के पास है देने के लिए, हम सबको पॉसिबल नहीं होता है कि हम सब मुंबई शिफ्ट हो जाए, राइट। सो मैं चाहती हूँ कि इनका नॉलेज आप तक जेन्युइनली पहुँचे माँ के थ्रू। सो ये एक मेरा प्रयास है, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये चीज़ हो। काफ़ी सारे सोशल इवेंट्स भी आ रहे हैं। जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी उनके साथ काम कर रही हूँ। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप इन द पाइपलाइन। जी बिल्कुल, इंतज़ार रहेगा कि हम आपको दोबारा कब स्क्रीन पर देखें। अब अगर एक मैं बात करूँ आपसे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, जाना चाहती है, पर मॉडलिंग या बॉलीवुड की एक छवि खराब है। उन लड़कियों के मन में कहीं ना कहीं डर है कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे खबरें आते रहती हैं या इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इट डिपेंड्स कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, बिकॉज़ ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने माँ अकेडमी शुरू की, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जेन्युइन लोग टैलेंट से जुड़ जाए, बिकॉज़ फेक लोग भी बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। मैं भी इनिशियल टाइम्स पे ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, सो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। मैं लोगों से मिली, तो मैंने लोगों को परखा कि जेन्युइनली इन लोगों के पास, इन्होंने कुछ लोगों को लॉन्च किया है क्या, कि इन्होंने पहले कुछ काम किया है क्या, ये सिर्फ मनी मिंट करने के लिए एक बिज़नेस चला रहे। तो ये सारी चीज़ें देख के परख के आज मैं
ऐसे मुकाम पे हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ वो काफ़ी जेन्युइन है एंड डेफिनेटली लॉन्च करते हैं, प्रमोट भी करते हैं आर्टिस्ट्स को। सो मेरी हमेशा से यही कोशिश थी कि ये लड़कियों को या लड़कों को एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे प्रोफेशनली वो इस बिज़नेस को कर सके। सो थ्रू माँ अकेडमी मैं यही कोशिश कर रही हूँ एंड टच वुड मेरे जो मेंटर्स हैं वो भी काफ़ी खुश है कि ऐसा टैलेंट उभर के बाहर आ रहा है और उन तक पहुँच भी रहा है। जी बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि युवाओं की अगर मैं बात करूं, यूथ की अगर मैं आपसे बात करूं, तो उनको ये है मोस्टली के दिमाग में ये बैठा है, उनकी सोच ये है कि मॉडलिंग एंड एक्टिंग लाइन ऐसा है कि हम अगर एक बार उसमें चले गए, हमारी एंट्री एक बार उसमें हो गई तो बहुत जल्दी हमें सक्सेस मिल सकता है। बट मेरा मानना ये है कि लाइफ में किसी भी चीज़, लाइफ में किसी भी फील्ड में, सिर्फ मॉडलिंग एक्टिंग नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कितनी मेहनत लगती है, कितने सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। वेल एक्चुअली अगर आप देखें कि कोई भी एक्टर या मॉडल को आप देखें, आप उनको नॉट जस्ट फॉर द टैलेंट दैट दे हैव बट ओवरऑल ही हम उन्हें जज करते हैं। सो द वे दे स्पीक, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, उनका कॉन्फिडेंस, उनका नॉलेज, उनका बात करने का तरीका, एक एक्टर या एक पब्लिक पर्सनालिटी को हर दृष्टिकोण से लोग जज करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में आके आप एकदम से लॉन्च हो जाओगे एंड यू विल गेट ईजी सक्सेस, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज यहाँ पे आपको हर पैगाम पे या हर सिचुएशन पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। मैंने कम से कम बताऊँ तो 3000 के ऊपर ऑडिशंस दिए, तब जाके मुझे एक काम मिला। तो पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है, क्राफ्ट पे काम करते रहना पड़ता है। कंपटीशन भी इतनी ज़्यादा है, जैसे कि अब हम समझ रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं मुंबई इस मॉडलिंग और एक्टिंग के फील्ड में करियर बनाने के लिए, और सभी को उधर ही पहुंचना है, ऑन द टॉप ही पहुंचना है। सो आप अपने आप को उस तरीके से ग्रूम करने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट सो लाइटली। हम बहुत मेहनत करते हैं एंड अगर आप चाहते हो इस फील्ड में आना, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज ये एक रोलर कोस्टर राइड है। एक बहुत मेहनत करके आपको वो सोने के स्पून से खाने को मिलता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बिकॉज आपका कंपैरिजन डायरेक्टली प्रियंका चोपड़ा या फिर ऋतिक रोशन इन सब से होगा अगर आपका एम है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आना। सो अगर आप समझते हैं कि आपको उनके बीच में रहना है तो आपको उन तक उनके जैसा बनना पड़ेगा पहले। सो इट्स नॉट एट ऑल ईजी, सो प्लीज़ वर्क hard on yourself, do your homework and then destiny will take you. जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सुष्मिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक सवाल है मेरे अंदर भी, क्योंकि मैं भी एक लड़की ही हूँ, मैं भी फील्ड वर्क में हूँ, वर्किंग में आ रही हूँ, और आप भी शादी से पहले से काम करते आ रही है और शादी के बाद भी आप कर रही है। लेकिन अभी बोलने के लिए बस है कि हाँ, हम ईयर 2021 में है, साल 2021 में है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, पर कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी फैमिली में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़की हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहती हैं पर उन्हें करने नहीं दिया जाता है, या शादी के बाद जो है वो अपना करियर, अपने सपने, अपने जो उनका एक ड्रीम है कि मुझे ये करना है, उस चीज़ को वो छोड़ देती है या उनसे छुड़वा दिया जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए या इस पर आपका क्या विचार है? मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर आप इतने साल शादी के पहले आप इतना एजुकेशन लेते हो, अपने ड्रीम्स देखते हो, अगर आप वो फुलफ़िल नहीं करते हो तो ये मेरी मान्यता है कि आप अपने आप के साथ बहुत अनफेयर हो, आप अपने आप के साथ थोड़ा एक इनजस्टिस कर रहे हो। बिकॉज़ हर इंसान की कोई एक क्रिएटिविटी, एक आइडेंटिटी होती है जो उभर के बाहर आनी ही चाहिए। एंड
एम अ जैन एंड आई बिलोंग, आई रियली फॉलो जैनिज़्म। तो हमारे जैनिज़्म में ये एक फ़िलॉसफी है और एक ये सिद्धांत हमारा ये कहता है कि बहुत कड़ी तपस्या के बाद एक ह्यूमन का जन्म आपको मिलता है, एक इंसान का जन्म आपको मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही बार लाइफ में मिलता है, तो लिव इट टू योर फुलेस्ट। बहुत तपस्या के बाद हमें ये जन्म मिला है, पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। सो जितने भी आपके ड्रीम्स है, जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जितने भी आपके सपने हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स इट एंड वन लाइफ, लिव एंड लेट लिव। जी बिल्कुल, बात तो इन्होंने बिल्कुल सही की है, मैं आपके बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। थैंक यू सो मच सुष्मिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बात करके बहुत कुछ अच्छा लगा। आपके एक्सपीरियंस से हमें और हमारे दर्शकों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो ये थी हमारे साथ मिसेस सुष्मिता भंडारी कोठारी, जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया सुपर मॉडल यूनिवर्सल 2021 का खिताब अपने नाम किया है। कैमरा पर्सन ध्रुव मिश्रा के साथ मैं अपूर्वा सिंह, पहुना.in। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।